सो हाय गाइस, दिस इज शुभम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव के बारे में जो बिहार में है। ऐसा डेवलप्ड विलेज जो बिहार में एग्जिस्ट करता है। अगर बिहार के हम नाम लेते हैं तो बिहार से दो तीन चीज़ें हमें याद आती हैं। पहला, बिहार का डांस, बिहार के गाने और बिहार से निकले हुए कुछ लोग जो आज आईएएस सिविल सर्विसेज में अपनी सर्विसेज देने लग रहे हैं। या फिर बिहार के वर्कर्स। अगर हम बिहार का नाम लेते हैं तो हमारा माइंडसेट सिर्फ यही 3-4 जगह पे सीमित हुआ है और हम में से कोई भी ये नहीं देखता कि वहाँ की डेवलपमेंट क्या हो रही है, पहले क्या थी या अभी क्या है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा सिर्फ एक ही मतलब वहाँ पे एक ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वहाँ बिहार में डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अभी एक ऐसा बिहार में गांव एग्जिस्ट करता है जो कि डेवलपमेंट में एक खुद ही अपनी आइडेंटिटी बताता है। बात करते हैं बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास में स्थित गांव धरनई। ये गांव सेम वैसे ही उड़नथुराई के जैसा है। जैसे उड़नथुराई ने खुद को इतना कैपेबल कर रखा है कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट पे डिपेंड नहीं रहता और वो रेडी है किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। वैसे ही एक गांव धरनई है बिहार में, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास में, जो कि खुद से यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ सर्वाइव करना कितना डिफ़िकल्ट होता है ये आप शहरों में रहने वाले जान सकते हैं। हमारे यहाँ 1 मिनट 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम कितना ज़्यादा मैं बोलूँगा परेशान हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी, पानी नहीं है, या फिर हम बोलेंगे फ़ोन चार्ज नहीं है, हमारे डिवाइसेस चार्ज नहीं है, अब हम कैसे रहेंगे। ऐसा कुछ हम पैनिक होने लगते हैं 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी जाने में। और साथ में ही हम ये भी पैनिक होने लगते हैं कि हमारे बच्चे स्टडी कैसे करेंगे। अब बिहार में एक ऐसा गांव है जहाँ पे 24 आवर, महीनों सालों इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं हो। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में डेवलपमेंट से एकदम गांव अलग ही कर दिया जाए। वहाँ के लोग कैसे लाइफ सर्वाइव करते हैं, हम में से किसी भी नहीं सोचा। गवर्नमेंट भी कैसे काम करती है। गवर्नमेंट भी ये सारे डेवलपमेंट को ना देख के, ये सारे डेवलपमेंट को छोड़ के सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करती है जो उनकी वोट बैंक होती है। या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को या फिर मैं बोलूँगा पॉलिटिशियन को ये नहीं पता था कि उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आखिर कितने टाइम तक उस गांव को इलेक्ट्रिसिटी के बिना तक रखा गया जहाँ उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही नहीं होती थी। क्यों? ये एक खुद में ही सवाल है। क्यों? जब क्यों बात आती है तो सवाल ऐसा होता है कि हम खुद से भी पूछ सकते हैं क्यों हमने उस गांव का या फिर उस स्टेट का सपोर्ट नहीं किया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। क्योंकि वो हमारे स्टेट की बात नहीं है, इसलिए हमने उस पर कोई बात नहीं की। ये गांव अपने स्टेट लेवल पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी एक पहचान बना चुका, जो कि खुद में ही बड़ी बात है। एक इंसान को, एक गांव को अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपनी पहचान बनाना उतना ही मुश्किल टास्क है जितना एक कॉलेज में लड़के को अपनी पहचान बनाना। ये गाँव इंडिया का सबसे पहला सोलर पावर्ड गाँव है और इंडिया में सबसे पहला गाँव है एग्जिस्ट करता है जिसने सोलर एनर्जी को सबसे पहले अपने गांव में लेके आए और उसी पे उनका लाइफ साइकिल डिपेंड है। धरनई एक छोटा सा गांव है। 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से इस गांव में 2500 लोग रह रहे थे और हो सकता है कि आज हम 2022 में हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन कुछ प्लस माइनस हुई हो, जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। इससे पहले इस गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से आप खुद को महसूस कर सकते हो कि आपको किन किन चीज़ों से दूर रखा जाता है। एक तो आप टेक्नोलॉजी से एकदम दूर हो आते हो, दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में या फिर आपके खुद के कंट्री में क्या होने लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ों से दूर हो आते हो। दूसरा, स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क हो आता है स्टडी करना। कैसे वहाँ के लोग केरोसिन ऑयल को जला के, यानी जब हम पुराने टाइम की बात करें तो लोग दीपक जला के पढ़ते थे, तो वहाँ के लोग वैसे करके पढ़ते होंगे शायद। बिहार के मानसून का तो आपको सबको पता है कितना भयानक आता है। तो ये सारी चीज़ों को देख के आप समझ सकते हो उन लोगों की लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड रही होगी इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले। वो लोग सारी चीज़ों से जिनसे हम अवेयर हो रहे हैं वो सारी चीज़ों से वो अवेयर नहीं थे। यानी 2010-15 के पहले की बात करें तो कुछ भी नहीं था, नथिंग। इन गांव वालों का गवर्नमेंट से भरोसा उठ गया था, सारी चीज़ों से
हताश हो गए थे। तो इन लोगों ने अब जो उसकी कमान थी, डोर थी, वो सारी अपने हाथ में ली और 450 घरों ने फंड कलेक्ट करके सोलर सिस्टम का इस्टेब्लिश किया। 450 घरों में वहाँ पे अभी सोलर सिस्टम है और वो सोलर एनर्जी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करते हैं। पूरे गांव को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में अप्रॉक्स 3 CR की कॉस्ट आई। अब बात ये है कि क्या वो गांव के लोगों ने या उस गांव के पंचायत ने कभी भी गवर्नमेंट को ये अपील नहीं की होगी हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप कोई एक्शन लो? ज़रूर की होगी। नतीजा 0। कमल किशोर एक पर्सन है उस गांव के जो बताते हैं जब इंडिया आर्मी और सीमा में यानी बाउंड्रीज में आगे बढ़ रहा था, यानी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो उस टाइम पे ये 30 इयर्स एक टाइम के लिए एक यंग पीढ़ी के लिए इनफ होता है। यानी एक यंग पीढ़ी उनकी निकल जाती है, तब तक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। यहाँ के लोग इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए सारी कोशिशें कर रहे थे। जनरेटर, लैम्प, केरोसिन ऑयल जला के पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए सारी कोशिश करी, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब हुई कि कब तक आप केरोसिन ऑयल जनरेटर चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहो। उसका भी एक कॉस्ट होता है, आप एक लिमिट तक ये चीज़ें कर सकते हो सकता है आपको थोड़ा क्वालिटी में डिफरेंट लग रहा हो, क्योंकि जो मैंने माइक लिया हुआ है वो आईफोन में सपोर्ट नहीं कर रहा आई थिंक, जिसकी वजह से वीडियो की क्लिप छोटी हो जा रही थी, तो टाइम लग रहा था उसको पूरा एक कंप्लीट करने में। अभी मैंने ये दूसरे फ़ोन में कनेक्ट किया हुआ है, आई होप आपको क्लैरिटी अच्छी आ रही हो। हाँ, तो बात करते हैं, टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था कितना कॉम्प्लिकेट होता है ये सारी चीज़ें करना एक गांव के लिए। एक जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, उसका साउंड होना और कार्बन प्रोड्यूस करना, उसका भी एक कॉस्ट होता है। उस कॉस्ट पे जाके आप ये सोचने लग जाते हो क्या करना है। और वैसे भी आप अगर जनरेटर चलाते हो तो एक घंटा 2 घंटा जब तक आपकी रिक्वायरमेंट है उतने टाइम नहीं चलाओगे। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ में जो अगर ना हो तो बहुत सारी चीज़ें स्टॉप हो आती हैं। अगर प्रिंटिंग प्रेस आपने खोल रखा है या फिर आपको जीरोक्स करना है, वो भी पॉसिबल नहीं होता। कब तक एक दुकान वाला सारा दिन जनरेटर चला के रखेगा, आपको 1 रुपया कॉपी, समझ रहे हो आप चीज़ें कैसे कॉस्टली हो आती हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और उसके बाद में भी आप अपनी जो आपको ज़रूरत का सामान है या फिर ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कराने लगते हो सामने वाले वेंडर से। टॉपिक सब सिंपल है, क्यों गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, क्यों हम इन सब चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं, आखिर हम लोग क्यों ऐसे। अभी ये एक गांव नहीं, ऐसे बहुत सारे गांव होंगे। गवर्नमेंट ने बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद में कुछ चीज़ें बेटर हुई हैं पहले से, आखिर क्यों पीछे इतने टाइम तक ये सारी चीज़ें नहीं हुई। अब टॉपिक पे एक बात करते हैं, कमेंट में बताओ आपके आसपास में कितने ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और लोग ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। क्या आपको पहले इस गांव के बारे में पता था? तो कमेंट में बताओ और हमारे नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबा दो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कमेंट में बताओ जो मैंने अभी बात करी है। थैंक यू।